ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भक्तगण सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता की पूजा करने से भक्तगणों के सारे कष्ट दूर होते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शुभता के भी प्रतीक हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य है। संकष्टी चतुर्थी के दिन रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन भर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और रात के समय भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें जल अर्पित कर व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 3 जुलाई 2026 को सुबह 11:20 से होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 4 जुलाई को दोपहर 12:39 तक होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। 3 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:53 और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक। अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले स्नान कर साफ और धुले हुए कपड़े पहन लें। इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है और साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से व्रत सफल होता है। स्नान के बाद वे गणपति की पूजा की शुरुआत करें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन और प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रख लें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति को रोली लगाएं, फूल और जल अर्पित करें। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति के सामने धूप दीप जलाकर मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है: गजाननम भूतगण आदि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम के समय चांद के निकलने से पहले आप गणपति की पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद बांटें। रात को चांद देखने के बाद व्रत खोला जाता है और इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण होता है। संकष्टी चतुर्थी पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा और मंत्रों का जाप करती हैं, जिससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा जब प्रसन्न होते हैं तो फिर कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र बताने वाले हैं। तो पहला मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्।
दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तीसरा मंत्र है ओम गण गणपते नमः और चौथा मंत्र है श्री गणेशाय नमः।